डीएनए रेप्लिकेशन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है डीएनए रेप्लिकेशन? देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए फ्रॉम द पेरेंटल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। मीन्स डीएनए के पेरेंट स्ट्रैंड से नए डीएनए के डॉटर स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होना, उसको बोला जाता है डीएनए का रेप्लिकेशन। मीन्स डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना। ठीक है, एक डीएनए है, उससे दो डीएनए का फॉर्मेशन होगा, उसको क्या बोलते हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन बोला जाता है। ठीक है, समझते हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है। वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज एसेंशियल। तो देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन इज एसेंशियल फॉर द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल्स डिवाइड करती हैं, जैसे ये सेल है, ठीक है, दिस इज द सेल, यहाँ पर डीएनए होगा इसका। जब ये सेल डिवाइड करती है सेल डिवीजन से, तो ये डॉटर सेल्स बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? डॉटर सेल्स बनाती है। तो यहाँ डीएनए की एक कॉपी है। कितनी कॉपी है? 1 कॉपी ऑफ डीएनए है। जब यही डॉटर सेल्स बनेंगी तो ये डीएनए की एक कॉपी यहाँ पर आएगी और डीएनए की एक कॉपी यहाँ पर आएगी। ठीक है, मीन्स एक डीएनए से जब इस सेल में सेल साइकिल चलेगा, इस सेल में जब सेल साइकिल चलेगा, ठीक है, तो उसमें जब सेल, उसके बाद जब सेल डिवीजन होगा तो यहाँ पर एक डीएनए से पहले 2 डीएनए रेडी हो जाएगा। उसके बाद तब सेल ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो सेल डिवीजन के लिए लिखा है एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है? सेल के डिवीजन के लिए जरूरी है डीएनए का रेप्लिकेशन, क्योंकि दोनों ही सेल में डीएनए की एक कॉपी आनी चाहिए यहाँ पर। और जो सेल डिवीजन होता है, देखिए सेल डिवीजन होता है, ये किस समय होता है? फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। बॉडी में हमारे जो ग्रोथ होती है, बॉडी में चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, बॉडी में जो ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ के लिए क्या नेसेसरी है? सेल डिवीजन चाहिए। ठीक है, या बॉडी में कहीं रिपेयर करना है, कोई पार्ट डैमेज हो गया है, तो वहाँ रिपेयर जब होगा तो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और नई सेल्स कैसे बनेंगी? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन से क्या होता है? ग्रोथ होती है। और सेल डिवीजन से बॉडी में कहीं पर डैमेज हो जाता है, उसका रिपेयर होता है सेल डिवीजन से। इसीलिए सेल डिवीजन के लिए, चूंकि सेल डिवीजन के लिए हमको डीएनए का रेप्लिकेशन मस्ट है। डीएनए का रेप्लिकेशन अगर नहीं होगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के किस फेज में होता है। ठीक है, 11th क्लास में एक चैप्टर दिया हुआ है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवाइड करती है, तो उसके पहले इंटरफेज, एक फेज आती है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेज। इंटरफेज में होता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, आप लोग ये सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें 3 फेज होती हैं। देखिए, जब सेल साइकिल ऑपरेट होती है, जब सेल डिवीजन, कोई भी सेल जब डिवाइड करती है, तो उसके पहले उसकी प्रिपरेटरी फेज आती है, इसको आप बोलते हैं इंटरफेज। तो इंटरफेज में आती है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, तो ये जो S फेज आती है, S फेज जो आती है इंटरफेज में, जो S फेज आती है, इसी S फेज में सेल साइकिल की जो एस फेज होती है, इसी में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है। ठीक, आगे देखिए, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। पहले हम लोग कुछ सैलेंट फीचर पढ़ लें। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर, जैसे ये पेरेंट स्ट्रैंड है, दिस इज द पेरेंट स्ट्रैंड। ठीक है, पेरेंट स्ट्रैंड हो गया, डीएनए टेम्पलेट है, इसमें डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, पेरेंट स्ट्रैंड। जब इससे डीएनए बनेगा तो होगा क्या? पहले तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ओपन होंगे। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है। ठीक है, अब क्या होगा? अब इस स्ट्रैंड को जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए हैं, इस स्ट्रैंड को कॉपी करके एक नया स्ट्रैंड डीएनए का बनेगा इस पर, और इसको कॉपी करके भी एक नया स्ट्रैंड डीएनए का बनेगा। ठीक है, डीएनए हमेशा कॉपी होकर बनता है। तो यहाँ पर एक न्यू स्ट्रैंड बन रहा है ये, और यहाँ पर एक न्यू स्ट्रैंड बन रहा है ये। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है इन द डॉटर स्ट्रैंड। ये है पेरेंटल स्ट्रैंड, दिस इज द पेरेंटल स्ट्रैंड, दीज आर द डॉटर स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, जो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद बने हैं। इन द डॉटर स्ट्रैंड्स of the DNA, in the daughter DNA, the one strand of the DNA remain conserved। देखिए, ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये भी डीएनए है डॉटर का। ठीक है, इसमें 2 स्ट्रैंड डीएनए के हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जब होगा तो डीएनए का एक स्ट्रैंड कंजर्व रहता है। मीन्स रेड वाला, देखिए यहाँ रेड वाला ये आया, ठीक है, और एक स्ट्रैंड नया बना हुआ है, तो एक स्ट्रैंड, 1 स्ट्रैंड रिमेन कंजर्व, एक स्ट्रैंड एज सच आ जाता है यहाँ पर, और दूसरा स्ट्रैंड चूंकि नया बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव का मीन्स द हाफ पार्ट ऑफ द डीएनए रिमेन कंजर्व्ड
इन द डॉटर सेल्स। डॉटर स्ट्रैंड जब डीएनए का बनेगा, डॉटर डीएनए जब बनेगा तो उसमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला रहेगा और एक क्या बनेगा, नया रहेगा। मीन्स 50% डीएनए जो है 50% डीएनए पेरेंट का रहेगा और 50% डीएनए नया बनेगा। एक स्ट्रैंड डीएनए का नया बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव, पार्शियल कंजर्वेटिव, फुल्ली कंजर्वेटिव नहीं होता है। फुल्ली कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि पूरा ही कंजर्वेटिव, मतलब ये पूरा स्ट्रैंड एज सच कॉपी हो गया यहाँ पर, तो पूरा एज सच नहीं होता। एक स्ट्रैंड पेरेंट्स से आया, एक नया बना, तो हाफ स्ट्रैंड जो है न्यू बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स। अगर सेल में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है तो सेल को कौन कौन सी रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, सेल को बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, सबसे पहले चाहिए डीएनए का टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट का मतलब दिस इज द डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, इसी से नया स्ट्रैंड डीएनए का बनेगा, डीएनए टेम्पलेट चाहिए। सेकेंड थिंग रिक्वायरमेंट इज हेलिकेज एंजाइम। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज द हेलिकेज एंजाइम। हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो रॉ मटेरियल हैं। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम क्या है, देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, मॉलिक्यूलर कैंची है ये। डीएनए क्या है, डीएनए इज द बायोमॉलिक्यूल, तो डीएनए को काटने वाली ये कैंची है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। और ये हेलिकेज है। क्या करता है हेलिकेज, हेलिकेज जब डीएनए पर बाइंड करेगा, हेलिकेज क्या करेगा, जब डीएनए पर बाइंड करेगा तो डीएनए को ओपन करने का काम हेलिकेज करता है। इट अनवाइंड्स द डीएनए, ये डीएनए को अनवाइंड करता है। कैसे अनवाइंड करता है, जानते हैं, ये डीएनए हम डीएनए में दोनों स्ट्रैंड जो आपस में बंधे होते हैं, दे रिमेन अटैच टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक बॉन्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ये दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में बंधे होते हैं। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इट कट द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है एंड अनवाइंड द डीएनए, और डीएनए को एक सर्टेन प्लेस पर अनवाइंड कराता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए डीएनए है, हेलिकेज यहाँ बाइंड कर गया, तो जो हेलिकेज बाइंड करेगा तो देखिए इस तरीके से इतना एरिया, डीएनए का इतना एरिया ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये कट करता है डीएनए को, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है। ठीक, और नेक्स्ट देखिए टोपोआइसोमरेज। ठीक है, टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज क्या काम करता है, टोपोआइसोमरेज इज द एंजाइम व्हिच रिमूव्स द नेगेटिव सुपरकॉइलिंग when the helicase cut the हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलिकेज जब हाइड्रोजन बॉन्ड को काटेगा, ये डीएनए है, दिस इज द डीएनए। ठीक है, हेलिकेज जब हाइड्रोजन बॉन्ड को काटेगा, मान लीजिए हेलिकेज ने इतने एरिया में हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर दिया, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कट हो चुके हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करेगा तो ये डीएनए में ऊपर की साइड में, ठीक है, ऊपर की साइड में क्या होगा, एक ट्विस्ट बनेगा। जैसे रस्सी है, मान लीजिए आपके पास एक रस्सी है, रस्सी को बीच में से खोलिए, तो जब रस्सी है उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, रस्सी को बीच में से खोलते हैं तो ऊपर की साइड में ट्विस्ट, ऐंठन बढ़ती हुई चली जाती है, उसी को बोलते हैं ट्विस्ट। ठीक है, तो ये ट्विस्ट को रिमूव कराता है। ऊपर जो ट्विस्ट बना हुआ है, डीएनए बीच में से खुल रहा है तो ऊपर की साइड में ट्विस्ट बना हुआ है, उस ट्विस्ट को हटाने का काम कौन करेगा, टोपोआइसोमरेज। इट रिमूव्स द नेगेटिव सुपरकॉइलिंग इन द डीएनए। डीएनए में नेगेटिव सुपरकॉइलिंग को रिमूव कराता है। कैसे ट्विस्ट को हटाता है, देखिए ये मान लीजिए यहाँ पर है डीएनए। ठीक है, यहाँ सोचिए, यहाँ आपको समझना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से मान लीजिए ट्विस्ट हटाना है, इसमें से यहाँ ट्विस्ट हो गया, डीएनए बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो गया, यहाँ से ट्विस्ट हटाना है तो डीएनए के एक स्ट्रैंड को काटता है ये। इट कट द वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। डीएनए के एक स्ट्रैंड को काटेगा और इस स्ट्रैंड को, जो डीएनए का जो स्ट्रैंड कटा हुआ है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा करके जोड़ देगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इस स्ट्रैंड के, डीएनए का जो स्ट्रैंड है, इसको इधर से घुमा करके इसके पीछे से ला करके फिर से जोड़ देगा। इट कट एंड रीजॉइन द डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड को काट करके और अपोजिट डायरेक्शन में ले जा करके फिर से जोड़ देता है और ट्विस्ट क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, इसको प्रोकैरियोटिक सेल में इट आल्सो कॉल्ड डीएनए गायरेज। दिस एंजाइम इन द प्रोकैरियोटिक सेल कॉल्ड डीएनए गायरेज। इंपॉर्टेंट है कि इसको डीएनए गायरेज भी बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए गायरेज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था टोपोआइसोमरेज जो कि नेगेटिव सुपरकॉइलिंग को रिमूव कराता है।
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? जैसे जब डीएनए का स्ट्रैंड, ये है डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ ओपन हो चुका है, ठीक है, यहाँ अभी आपको समझाएंगे प्राइमर बनेगा। मीन्स जो डीएनए को पेरेंट स्ट्रैंड को कॉपी करके जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो जानते हैं पेरेंट स्ट्रैंड में बेस सीक्वेंस है AGTCAG, ठीक है, इस तरीके से बेस सीक्वेंस लगी होती है। न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस लगी है, बेस सीक्वेंस है, इसी को कॉपी करके नया स्ट्रैंड बनेगा। ए के सामने क्या लगेगा? T लगेगा, G के सामने क्या लगेगा? C लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नए स्ट्रैंड पर एट द न्यू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, नए स्ट्रैंड डीएनए पर जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? वो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता हुआ आगे चला जाता है। मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? दीज आर द यूनिट्स। डीएनए बनता कैसे है? डीएनए इज मेड बाय द न्यूक्लियोटाइड्स। तो जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो उसको बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हमको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। तो यहाँ जो अटैच होंगे न्यूक्लियोटाइड्स वो ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, जो पॉलीमरेज इसको अटैच करेगा, भी समझ में आएगा आगे। आरएनए प्राइमेज अभी आपको समझाते हैं क्या है। डीएनए पॉलीमरेज क्या? दिस इज द एंजाइम विच पॉलीमराइज द डीएनए। ये थर्ड है, फर्स्ट इसके टाइप्स होते हैं। डीएनए लाइगेज क्या है? इट सील्स द डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए स्ट्रैंड को सील करता है। अभी जब आपको क्लियर कट समझाएंगे तो आपको फिर से बताएंगे इस चीज़ को, ठीक है। इतना चीज़ हो गया, रॉ मटेरियल है। इसके बाद देखिए इनिशियल स्टेप्स कितने होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के कितने स्टेप होते हैं, कितने स्टेप में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। फर्स्ट स्टेप इज द इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन। सेकंड स्टेप इज द एलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप इज द टर्मिनेशन। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन इस स्टेप में शुरू होता है और टर्मिनेशन स्टेप में डीएनए रेप्लिकेशन फुल्ली स्टॉप हो जाता है, ठीक है। समझते हैं, देखिए एक एक करके डीएनए रेप्लिकेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है ये, ठीक है। इसको यहाँ समझते हैं। देखिए दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल। ये क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल है। आप लोग जानते हैं कि हमारी जो मैमल्स में जो मैमलियन सेल होती है, जो हम लोगों की सेल है, उसमें डीएनए की लेंथ कितनी होती है? इट इज़ अप्रॉक्स 2 मीटर इन लेंथ। डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 2 मीटर लेंथ का डीएनए होता है। मैमलियन सेल में जो डीएनए की लेंथ है इट इज़ अप्रॉक्स 2 मीटर लेंथ, ठीक है, 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की लेंथ क्या होती है? कम होती है, ठीक है। अब जो यूकैरियोटिक सेल हैं, जो हम लोगों वाली सेल्स हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है, ये दिस इज द डीएनए, मैंने यहाँ डीएनए बनाया हुआ है, देखिए समझ लीजिए, दिस इज द डीएनए। मैं आपको दोनों डिफरेंस साथ में, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस साथ में आपको बताते चलेंगे, वो डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का ये दिस इज द यूकैरियोटिक सेल डीएनए, ठीक है। यहाँ पर जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जब शुरू होगा तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द डीएनए विल अनवाइंड एट द सर्टेन प्लेसेस। सबसे पहले डीएनए कुछ प्लेसेस से खुलना शुरू होगा, अनवाइंड होना शुरू होगा। क्योंकि अगर डीएनए अनवाइंड नहीं होगा तो नया स्ट्रैंड डीएनए का कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में कुछ जगह एट द सर्टेन प्लेसेस सम साइट्स आर फाउंड कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यूकैरियोटिक डीएनए में कुछ जगह होती हैं, ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा। इस साइट को क्या बोलते हैं? दीज साइट्स आर कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मीन्स हियर द रेप्लिकेशन विल ओरिजिनेट, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? देखिए इन द यूकैरियोटिक सेल सेवरल ORI फाउंड। यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में बहुत सारी ORI होती हैं, बहुत सारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होती हैं, ठीक है। मीन्स यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में रेप्लिकेशन एक साथ कई प्लेसेस पर एक साथ चलता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक साथ कई प्लेसेस पर होता है, ठीक है। ये ORI साइट है जहां डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? इन द प्रोकैरियोटिक सेल ओनली सिंगल ORI फाउंड। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक ही ORI होती है, सिंगल ORI। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए जानते हैं सर्कुलर है, द प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए इज सर्कुलर व्हाइल द यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज लीनियर। ये डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में एक ही ORI होती है। मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन केवल एक ही जगह से स्टार्ट होगा और वहीं जाकर के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक ही ORI होती। क्वेश्चन आता है यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में मल्टीपल ORI, प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में ओनली सिंगल ORI होती है, ठीक। दूसरा डिफरेंस जानिए, यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है, दिस इज द डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। हियर डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आइदर दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा,
ठीक है। बट इन द प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर, दो डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। देखिए जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन जब होगा तो डीएनए अनवाइंड होना शुरू होगा। ओआरआई जो साइट होती है वहीं से डीएनए का मॉलिक्यूल खुलना शुरू होता है, वहीं से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन होगी इधर भी डीएनए अनवाइंड करेगा, साथ में इधर भी डीएनए अनवाइंड करेगा। बाई डायरेक्शनल है, देखिए इधर से डीएनए ओपन होकर के इसके बाद रेप्लिकेट होता हुआ आ रहा है, इधर से डीएनए रेप्लिकेट होता हुआ आ रहा है। जब दोनों यहाँ मिल जाएंगे तो कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में यूनिडायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन, इन द यूकैरियोटिक सेल सेवरल ओआरआई फाउंड, इन द प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल ओआरआई फाउंड। ठीक है, अब देखिए रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई द सेवरल ओआरआई फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल डीएनए, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में केवल एक ही ओआरआई था। क्या रीजन है? बिकॉज लेंथ ऑफ यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज वेरी लॉन्ग, 2 मीटर का डीएनए है, यूकैरियोटिक सेल के डीएनए की लंबाई ज्यादा है। ठीक है, अगर एक जगह इफ द सिंगल ओआरआई विल प्रेजेंट, अगर एक ही ओआरआई होगा देन इट टेक्स सो मच टाइम फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। अगर एक ही ओआरआई प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक डीएनए में तो डीएनए को रेप्लिकेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि डीएनए की लेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, 2 मीटर का डीएनए। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए की जो लेंथ है इट इज़ 2 मीटर इट इज़ वेरी लेस इन लेंथ, इसकी लंबाई बहुत कम होती है, बहुत शॉर्ट डीएनए होता है। इसीलिए यहाँ पर सिंगल ओआरआई प्रेजेंट होती है, डीएनए रेप्लिकेशन एक ही जगह से शुरू होता है, यहीं से शुरू होगा। समझ में आ रहा है? डीएनए की लेंथ कम है, यहाँ क्या डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा है। ऐसे समझिए एक कैनाल है, ठीक है, उस कैनाल को बहुत सारे वर्कर्स उसको बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कैनाल की लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर एक ही वर्कर उस कैनाल को बनाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सेवरल ओआरआई यहाँ प्रेजेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन कई प्लेसेस पर एक साथ चलता है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इनिशिएशन, कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये दिस इज द ओआरआई साइट। फर्स्ट स्टेप इज द इनिशिएशन। ये भी आपको समझ में आएगा, जो चीज़ यहाँ मिस हुई थी वो अभी मैकेनिज्म में आपको समझ में आएगा। इनिशिएशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। शुरुआत कैसे हो रही है डीएनए रेप्लिकेशन की? सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलिकेज एंजाइम। सबसे पहला रोल किसका है? हेलिकेज एंजाइम विल बाइंड एट द ओआरआई। हेलिकेज एंजाइम आएगा और ओआरआई साइट पर बाइंड करेगा। ठीक, ओआरआई साइट क्या होती है? देखिए ओआरआई का एक फीचर और है, इट इज एटी रिच। जो ओआरआई प्लेसेस होते हैं, ओरिजिनल ऑफ रेप्लिकेशन जो साइट्स होती हैं, दीज आर एटी रिच, मीन्स दे कंटेन हाई नंबर ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन। जानते हैं डीएनए है, डीएनए में ए टी जी सी सब कुछ होता है, ए टी सी जी सब कुछ है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। 80 बॉन्ड कंटेन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थाइमिन आपस में जब बाइंड करते हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन जब बाइंड करते हैं इट कंटेन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो टू ब्रेक इट इज वेरी इजी टू ब्रेक द 80 बॉन्ड इन कंपेरिजन टू द जीसी बॉन्ड। जीसी बॉन्ड को तोड़ने में, चूंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, जबकि 80 बॉन्ड में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए ओआरआई जो साइट होती है, ओआरआई ये वो साइट है, इट इज़ दैट साइट विच कंटेन हाई नंबर ऑफ 80 सीक्वेंसेस। जहाँ पर 80 सीक्वेंसेस ज़्यादा होती हैं वही साइट क्या, दैट साइट कॉल्ड ओआरआई साइट, क्योंकि 80 रिच सीक्वेंस को ब्रेक करना आसान है, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। जीसी सीक्वेंस को ब्रेक करना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है 80 रिच सीक्वेंसेस ओआरआई साइट्स आर रिच इन, ऑप्शन रहेगा 80 रिच, जीसी रिच। तो आप क्या बताएंगे? 80 रिच सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इनिशिएशन शुरू हो रहा है, हेलिकेज का काम करेगा, हेलिकेज विल बाइंड एट द ओआरआई साइट। इस साइट पर आकर के हेलिकेज बाइंड कर जाएगा। ठीक है, जब हेलिकेज बाइंड करेगा देन इट स्टार्ट टू कट द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को काटना शुरू कर देगा। देखिए, ठीक है, यहाँ डायरेक्शन देख लीजिए, डीएनए का रेप्लिकेशन की डायरेक्शन ये चल रही है, मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएनए, एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यहाँ पर ओआरआई साइट है, हेलिकेज बाइंड करेगा, यहाँ पर हेलिकेज क्या करेगा, इट विल स्टार्ट टू कट द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को काटना शुरू कर देगा। देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड को काट रहा है और आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। व्हेन इट कट द हाइड्रोजन बॉन्ड, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता है
दिस स्ट्रक्चर विल सी, यू विल सी दिस स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए इतने एरिया में हाइड्रोजन बॉन्ड कट चुका है, डायरेक्शन ये है रेप्लिकेशन की, मान लीजिए इतने एरिया में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये जो जब हाइड्रोजन बॉन्ड कट हो जाएगा तो उसमें डीएनए में एक बबल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, यू विल कॉल दिस रेप्लिकेशन बबल। आप उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बबल बोला जाएगा। मीन्स इतने, ये तो मैंने बाद में बनाया, उसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कट हो गए हैं, ये ORI साइड थी, इस पर हेलिकेज बाइंड किया था, इसने हाइड्रोजन बॉन्ड को काट दिया, इतना एरिया डीएनए का ओपन हो गया। द ओपन एरिया कॉल्ड द रेप्लिकेशन बबल। इसको क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड रेप्लिकेशन बबल। व्हाई दिस कॉल्ड रेप्लिकेशन बबल, बिकॉज इन दिस बबल द रेप्लिकेशन विल अकर। इसी में रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, इसलिए इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डीएनए यहाँ पर डीएनए कट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड कट गया डीएनए का। ठीक है, यहाँ पर टोपोआइस, ये है दिस हेलिकेज, देखिए यहाँ दिस इज द हेलिकेज, इतना एरिया डीएनए का काट करके हेलिकेज आगे बढ़ चुका है। ठीक है, इसके आगे क्या चलेगा, टोपोआइसोमरेज विल मूव अहेड टू द हेलिकेज। हेलिकेज के जस्ट आगे टोपोआइसोमरेज चलेगा, क्योंकि जब यहाँ से डीएनए, जब यहाँ बबल बनेगा, जब डीएनए यहाँ से कटेगा, इतने एरिया में हाइड्रोजन बॉन्ड कटेंगे तो आगे ट्विस्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा। उस ट्विस्ट को रिमूव करने का काम कौन करेगा, टोपोआइसोमरेज विल रिमूव द ट्विस्ट, और ये हेलिकेज के जस्ट आगे रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतने एरिया में डीएनए ओपन हो चुका है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, व्हेन द डीएनए ओपन्स, जैसे डीएनए ओपन हो जाता है, एट स्टैंड द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच एट द ओपन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड हैं ये जब ओपन हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर तुरंत सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर जाएगी, SSB जिसको आप बोलते हैं। ये ओपन हो चुका डीएनए का, ठीक है, स्ट्रैंड, इस पर तुरंत क्या बाइंड कर जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है SSB, ये है सिंगल स्ट्रैंड, इट बाइंड्स टू द सिंगल। ये देखिए, ये डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, ये डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, इस पर एक प्रोटीन, ये प्रोटीन है ये, ठीक है, इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये बाइंड कर जाती है इस डीएनए के इस स्ट्रैंड पर जाकर के बाइंड कर जाएगी। व्हाई इट बाइंड्स, बिकॉज इट प्रिवेंट द रीज्वाइनिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। अगर ये प्रोटीन बाइंड नहीं करेगी तो हेलिकेज तो डीएनए को काट करके आगे चला गया, हेलिकेज डीएनए को आगे काट के चला गया, ठीक है, उसने ओपन कर दिया, तो जैसे डीएनए हेलिकेज आगे बढ़ेगा तो हो सकता है ये डीएनए खुला हुआ था, ये डीएनए फिर से रिज्वाइन कर जाए। जो डीएनए यहाँ पर इतना ओपन हुआ था, अगर इफ द SSB विल नॉट बाइंड, सोचिए अगर SSB बाइंड ना करेगी, नहीं करे, तो डीएनए का जो स्ट्रैंड ओपन हुआ था, इट विल अगेन रिज्वाइन, ये वापस रिज्वाइन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बन सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए कि डीएनए फिर से रिज्वाइन ना कर जाए, डीएनए फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना ले बीच में, इसको रोकने के लिए तुरंत क्या होता है, SSB बाइंड कर जाती है यहाँ पर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ SSB, तो क्या बताएंगे, इट प्रिवेंट द रीज्वाइनिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इन द रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में रिज्वाइन ना कर जाएं, ठीक है, उसको रोकने के लिए SSB होती हैं। समझ में आ रहा है। देखिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, देखिए आपको SSB का रोल बता दिया, टोपोआइसोमरेज का रोल बता दिया, हेलिकेज का रोल बता दिया। फर्स्ट सबसे पहले हेलिकेज बाइंड करेगा, ठीक है, हेलिकेज बाइंड किया यहाँ पर, हेलिकेज ने अनबाइंड कर दिया डीएनए को, हेलिकेज आगे बढ़ गया, उसके जस्ट आगे टोपोआइसोमरेज चलेगा, जैसे इसके बाद रेप्लिकेशन बबल बनेगा, वहाँ SSB बाइंड करेगा। अब क्या होगा, एन RNA प्राइमर विल फॉर्म, एक RNA का प्राइमर बनेगा, ठीक है। अब इसको मैं डायग्राम चेंज कर दे रहा हूँ, इसको देखिए, ये सब डायग्राम हटा दे रहे हैं। अब इसको इस तरीके से समझिए, ये डीएनए का स्ट्रैंड है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड। यहाँ पर ये देखिए 3 प्राइम एंड, दिस इज द 5 प्राइम एंड, दिस इज 3 प्राइम एंड, दिस इज 5 प्राइम एंड हियर। ये डीएनए का स्ट्रैंड ओपन हो चुका है, ठीक है, इतना स्ट्रैंड यहाँ ओपन हो चुका है, हेलिकेज यहाँ पर है, टोपोआइसोमरेज यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज द टोपोआइसोमरेज, दिस इज द हेलिकेज, ये हेलिकेज है, डीएनए का स्ट्रैंड ओपन हो चुका। आगे मैंने ऐसे इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए आगे कंटिन्यू होगा, ये रेप्लिकेशन बबल रहेगा इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से आगे डीएनए भी रहेगा, ठीक है, समझने के लिए केवल इतना बनाया गया है, ऐसे नीचे भी ये पूरा बबल रहेगा, आगे डीएनए रहेगा, ठीक, इसके आगे भी इसी तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है, इसके पीछे से भी, इसके बैकवर्ड नीचे से भी इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता हुआ आ रहा है यहाँ पर, ठीक। सबसे पहले क्या देखिए, एक चीज़ समझिए, न्यू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, डीएनए का नया स्ट्रैंड,
ठीक है, ऑलवेज फॉर्म इन द 5 to 3 डायरेक्शन, हमेशा नया डीएनए 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनता है। जैसे देखिए ये दिस इज द 3 प्राइम एंड दिस इज द 5 प्राइम एंड, मैं एक डीएनए बना रहा हूँ, ये है, ये 3 प्राइम एंड डीएनए का है, ठीक है, ये क्या है 5 प्राइम एंड है, और ये क्या है 5 प्राइम एंड है, 3 है। मीन्स जानते हैं जब डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल इन नेचर, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। मीन्स 3 प्राइम एंड के सामने 5 प्राइम एंड होगा, 5 प्राइम एंड के सामने क्या होगा, 3 प्राइम एंड होगा। 5 प्राइम एंड का मतलब क्या है, जब डीएनए का आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा द मीनिंग ऑफ द 5 प्राइम एंड, बिकॉज हियर द फॉस्फेट इज फ्री एट द 5 कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर जो न्यूक्लियोटाइड, यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड, मान लीजिए एडनिन लगा हुआ है, यहाँ पर एडनिन है, यहाँ पर तो एडनिन एक एडनिन है, तो उसका जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर, उस न्यूक्लियोटाइड के 5, उस न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोस शुगर है उसके 5 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट फ्री है। 3 प्राइम एंड का मतलब क्या है, यहाँ पर हियर 3 प्राइम एंड OH ग्रुप इज फ्री एट द पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर के 3 नंबर कार्बन पर OH फ्री है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको आगे समझने की चीज़ें हैं, ये डीएनए के इस तरीके से 2 स्ट्रैंड हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ आपको कि डीएनए, न्यू डीएनए फॉर्म्स ऑलवेज इन द 5 to 3 डायरेक्शन। 5 to 3 डायरेक्शन में ही डीएनए क्यों बनता है, जब इस पर नया डीएनए बनेगा, देखिए न्यू डीएनए जब बनेगा यहाँ से बनेगा, एक डायरेक्शन ये होगी, देखिए 3 प्राइम एंड है, ये सामने 5 प्राइम एंड होगा ही, कॉम्प्लीमेंट्री, ये नया डीएनए बन रहा है, 5 to 3 डायरेक्शन ये चलेगी, ठीक है। इस स्ट्रैंड पर डीएनए इधर से इधर नहीं बनेगा, क्योंकि ये 5 प्राइम एंड है तो सामने 3 प्राइम एंड हो जाएगा, 3 to 5 नहीं बनता। 3 प्राइम एंड है तो इस पर डीएनए की स्ट्रैंड की सिंथेसिस ये होगी, देखिए डायरेक्शन ये होगी, मीन्स 5 प्राइम एंड यहाँ पर रहेगा, 3 प्राइम एंड ये रहेगा। 5 to 3 डायरेक्शन डीएनए सिंथेसिस की है, इस वाले स्ट्रैंड पर 5 to 3 इस पर भी है। हमेशा डीएनए क्या होता है 5 to 3 ही बनता है, क्योंकि देखिए सपोज करिए ये 5 प्राइम एंड साइड है, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड साइड, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड बन रहा है यहाँ पर, ये तो जो 5 प्राइम एंड, ऐसे समझिए ये 5 प्राइम एंड, हम बोल रहे हैं कि 5 से 3 ही डायरेक्शन में डीएनए बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि डीएनए के इस स्ट्रैंड को बनाने के लिए, जैसे यहाँ एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनना है तो 5 प्राइम एंड है, तो 5 प्राइम एंड जब होगा तो ये 5 प्राइम एंड का मतलब यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड होगा, जैसे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड यहाँ लगा हुआ है, एडेनिन लगा हुआ है, ठीक है, इस पर देखिए यहाँ एडेनिन लगा हुआ है, ठीक है, एडेनिन के आगे OH फ्री रहेगा ना, जो भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर रहेगा उसके जो इधर 5 प्राइम एंड है तो सामने क्या होगा, OH रहेगा, यहाँ पर 3 प्राइम एंड पर OH। मतलब कहने का है कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, जो डीएनए को पॉलीमराइज करता है, इट ऑलवेज अटैच द न्यूक्लियोटाइड ओनली एट द 3 प्राइम एंड OH ग्रुप, वो हमेशा 3 प्राइम एंड OH ग्रुप पर ही न्यूक्लियोटाइड को अटैच कराता है, ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस होगी इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ एक प्राइमर बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पर डायरेक्ट डीएनए सिंथेसिस नहीं हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यू डीएनए स्ट्रैंड को नहीं बनाएगा। नया डीएनए का स्ट्रैंड बनना है तो सबसे पहले क्या होगा, ये इतना डीएनए ओपन हो चुका है, यहाँ पर ये 5 प्राइम एंड रहेगा, 3 है तो सामने क्या रहेगा 5 प्राइम एंड, यहाँ पर एक छोटा सा प्राइमर बनेगा, हियर स्मॉल आरएनए प्राइमर विल फॉर्म, एक आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड प्राइमर बनेगा, 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स उसमें होंगे, इट विल कंटेन 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ एक प्राइमर यहाँ अटैच होगा। कौन बनाएगा उस प्राइमर को, आरएनए प्राइमेज एंजाइम। ये जो आरएनए प्राइमेज एंजाइम है, दिस विल फॉर्म आरएनए प्राइमर, वो एक आरएनए का एक प्राइमर बनाएगा जिसमें 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। वो कहाँ बाइंड करेगा, वो 3 प्राइम एंड के सामने यहाँ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नीड ऑफ द आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर की नीड क्या है, क्यों जरूरी है आरएनए प्राइमर, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो सकती है, क्या डायरेक्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ जोड़ नहीं सकता, नहीं जोड़ सकता है, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड्स को, इसके देखिए यहाँ एडेनिन मान लीजिए सीक्वेंस लगी हुई है, देखिए कुछ भी है यहाँ पर, इसी सीक्वेंस को कॉपी करके नया स्ट्रैंड बनेगा ना, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज इस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर अटैच कराएगा यहाँ पर, वो बेस पेयर तब अटैच कराएगा व्हेन इट फाइंड्स 3 प्राइम एंड OH ग्रुप फ्री। मीन्स डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि हमको एक 3 प्राइम एंड OH ग्रुप फ्री चाहिए,
3 प्राइम एंड OH ग्रुप क्या चाहिए, फ्री चाहिए, तभी हम न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे ले जा करके कहीं। तो यहाँ स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है, स्टार्टिंग है यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर वैकेंट एरिया है, तो डीएनए पॉलीमरेज स्टार्टिंग नहीं कर सकता है। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री जो थाइमिन जोड़ना है वो नहीं जोड़ सकता है। क्यों नहीं जोड़ सकता है? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। तो इसीलिए नीड क्या है, सबसे पहले यहाँ एक प्राइमर बनाना पड़ेगा। आरएनए प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, एक प्राइमर बनाएगा जिसमें 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जिसमें एक साइड 5 प्राइम एंड होगी, एक साइड 3 प्राइम एंड होगी। ठीक है, ये 3 प्राइम एंड साइड है, ये आरएनए का प्राइमर बन चुका है। अब यहाँ पर जानते हैं 3 प्राइम एंड का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 प्राइम एंड? द मीनिंग ऑफ 3 प्राइम एंड इज दैट एट द 3 प्राइम एंड OH ग्रुप रिमेन फ्री। अगर कहीं पर हम बोल रहे हैं दिस इज द 3 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड, तो इसका मतलब क्या, डीएनए के जो किसी डीएनए या आरएनए के 3 प्राइम एंड का मतलब होता है कि यहाँ पर 3 प्राइम एंड पर एक OH ग्रुप फ्री होता है। ठीक है, तो जब देखिए यहाँ पर OH ग्रुप फ्री रहेगा, हियर OH ग्रुप विल रिमेन फ्री। अब क्या करेगा, अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है इट रिक्वायर एन OH ग्रुप फ्री एंड 3 प्राइम एंड OH ग्रुप फ्री। इसको एक 3 प्राइम एंड OH ग्रुप चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए। यही दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्राइमर। प्राइमर की रिक्वायरमेंट यही है। ठीक है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को तब जोड़ेगा जब उसको एक फ्री OH ग्रुप मिलेगा यहाँ पर 3 प्राइम एंड पर। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, एक आरएनए का प्राइमर बनेगा। ठीक है, आरएनए का प्राइमर प्राइमेज बनाया, आरएनए का प्राइमर यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। फिर से रिवाइज करते हैं कि इनिशिएशन में क्या था। इन द इनिशिएशन फर्स्ट हेलिकेज कम्स एंड बाइंड्स टू द ORI। हेलिकेज आता है और कहाँ बाइंड करता है, ORI साइड पे बाइंड करता है एंड कट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करेगा एंड ओपन्स द डीएनए के बोथ स्ट्रैंड को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। इट फॉर्म द रेप्लिकेशन बबल, वो एक रेप्लिकेशन बबल बना देता है। ठीक है, देन SSP प्रोटीन बाइंड्स टू द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। ये जो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है यहाँ पर क्या बाइंड कर जाती हैं, SSP प्रोटीन बाइंड कर जाती हैं। क्यों बाइंड करती हैं आपको बता दिया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक आरएनए का प्राइमर बनेगा। देखिए आरएनए का प्राइमर यहाँ बन चुका है। ठीक है, ये आरएनए का प्राइमर क्या करेगा, अब आरएनए का प्राइमर बन गया है। अब इसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन अब शुरू होगा। ठीक है, अब जो इनिशिएशन हो चुका, डीएनए का रेप्लिकेशन की शुरुआत हो गई है, अब क्या होगा, इलॉन्गेशन होगा। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप इज द इलॉन्गेशन। इन द इलॉन्गेशन डीएनए पॉलीमरेज वर्क्स। डीएनए पॉलीमरेज इलॉन्गेशन में वर्क करता है। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, प्राइमर यहाँ पर भी बनता है, प्राइमर एक यहाँ पर भी बनेगा। हियर ये जो स्टैंड है डीएनए का, एक स्टैंड ये है, एक स्टैंड ये है, प्राइमर यहाँ पर भी बनेगा आरएनए का। देखिए इसकी डायरेक्शन होगी, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड, क्योंकि 3 प्राइम एंड पर OH फ्री होगा यहाँ पर। ये तो एक प्राइमर यहाँ बनेगा, एक प्राइमर यहाँ बनेगा। ठीक है, प्राइमर यहाँ नहीं बन सकता। आप कहेंगे प्राइमर यहाँ क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, तो प्राइमर यहाँ इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये 5 प्राइम एंड है, तो सामने 3 प्राइम एंड मस्ट है इसके, क्योंकि एंटीपैरेलल डीएनए होता है। जब 3 प्राइम एंड रहेगा तो डीएनए की सिंथेसिस ऐसे थोड़ी ना होगी कि 3 to 5 नहीं होता डीएनए, 3 to 5 डीएनए नहीं चलेगा। अगर प्राइमर यहाँ बनेगा तो डीएनए 3 to 5 की सिंथेसिस हो जाएगी, इसीलिए प्राइमर यहाँ नहीं बनता है। प्राइमर यहाँ होता है। जब यहाँ प्राइमर बनेगा तो देखिए ये 5 प्राइम एंड है तो उसके सामने 3 प्राइम एंड होगा। डीएनए का ये पार्ट ये 5 है तो उसके सामने क्या होगा, 3 होगा। 3 के सामने क्या है, 5 है। अब 5 है तो ये 3 है, तो डीएनए की सिंथेसिस ऐसे होगी। इस स्टैंड पर डीएनए ऐसे बनेगा, इस स्टैंड पर डीएनए ऐसे बनेगा। मीन्स ऑलवेज डीएनए फॉर्म्स इन द डायरेक्शन ऑफ द 5 to 3 डायरेक्शन। 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए बनता है। तो यहाँ प्राइमर बन चुके हैं। ठीक है, इस प्राइमर पर यहाँ OH ग्रुप फ्री है। ठीक, एलोंगेशन में क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, दिस एंजाइम विल कम, ये एंजाइम आएगा और क्या करेगा, इट अटैच द न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करेगा। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करेगा विथ कॉम्प्लीमेंट्री टू द पेरेंट स्ट्रैंड। पेरेंट स्ट्रैंड में जो बेस सीक्वेंस है, एडेनिन है तो सामने थाइमिन लगाएगा, ग्वानिन है, ये साइटोसिन है तो सामने क्या लगाएगा, ग्वानिन, एडेनिन है तो सामने थाइमिन लगाएगा। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस को अटैच करता हुआ यहाँ आगे चलेगा। ठीक, तो इस स्ट्रैंड पर डीएनए की सिंथेसिस देखिए ऐसे हो रही है और उसी तरीके से डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर भी अटैच कराएगा न्यूक्लियोटाइड्स को। देखिए यहाँ जो सीक्वेंस होगी, G है, C है, A है, तो G के सामने क्या लगेगा, T लगेगा, C के सामने क्या लगेगा, G, और A के सामने क्या लगेगा, T। इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते चले जाएंगे। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद जब यहाँ जोड़ लेगा, ये यहाँ तो जोड़ लाया, ठीक,
इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 3 डायरेक्शन होगी। ये 5 है तो सामने जाहिर सी बात है वो 3 होगा। डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स होते हैं। मोस्ट कॉमन डीएनए पॉलीमरेज इज द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, इट पॉलीमराइज द डीएनए। ये डीएनए को क्या करता है, ये पॉलीमराइज करता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, जो इसकी खासियत होती है, देखिए, इट हैज 5 to 3 पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। पॉलीमराइजेशन, इसमें 5 to 3 पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है। मींस डीएनए को 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइज कर सकता है, डीएनए को आगे बढ़ा सकता है 5 to 3 डायरेक्शन में। देखिए, यही पॉलीमरेज जब यहाँ बाइंड करेगा तो 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए को पॉलीमराइज कराएगा। और एक एक्टिविटी और होती है इसमें 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मीन्स इट आल्सो हैव 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। इन एडिशन टू द पॉलीमराइजेशन इट आल्सो हैज द 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, 5 to 3, देखिए डायरेक्शन क्या है, 5 to 3, ये 5 है, इधर 3 होगा, 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए बन रहा है। लेकिन इस एक्टिविटी का मतलब क्या है, इट आल्सो कॉल्ड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोला जाता है। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में ये क्वालिटी होती है, ठीक है। मीन्स डीएनए को पॉलीमराइज भी कर सकता है। और अगर देखिए इस एक्टिविटी का मतलब समझ लीजिए, जब डीएनए पॉलीमराइज हो रहा है, ठीक है, डीएनए जो है ये आगे न्यू स्ट्रैंड डीएनए का बन रहा है, नए बेसेस यहाँ अटैच हो रहे हैं। तो मान लीजिए मिस्टेक से थायमिन के सामने, इस थायमिन के सामने एडेनिन लगना था, यहाँ क्या लग गया, ग्वानिन लग गया। मान लीजिए बाई मिस्टेक क्या लगा दिया उसने, ग्वानिन लगा दिया और आगे बढ़ गया। तो ये क्या करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज जब यहाँ ग्वानिन लगा दिया और आगे बढ़ गया, तो ये फिर से क्या करता है, ये फिर से रिपीट होकर देखता है कि पीछे कोई गलत बेस तो नहीं लग गया है। तो अगर पीछे कोई गलती से कोई बेस गलत ऐड हो चुका है, मीन्स थायमिन के सामने एडेनिन लगना चाहिए था लेकिन क्या लग गया, ग्वानिन मिस्टेक से लग गया, तो उसको फिर से करेक्ट करने का काम करेगा ये। इसी को बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। मीन्स सामने 2 आँखें हैं, 2 आँखें सामने हैं हमारे, तो हम अपनी 2 आँखों से नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहे हैं। हम सपोज करिए हम डीएनए पॉलीमरेज हैं, ठीक है, हम अपने सामने क्या 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। हमारी 2 आँखें बैक साइड में भी हैं कि मिस्टेक से कोई गलत बेस पीछे लग गया तो उसको हम भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है, और उसको फिर से करेक्ट करा देंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज में जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, दिस आल्सो कॉल्ड 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मीन्स देखिए 5 to 3 डायरेक्शन, 5 to 3, ये 5 है ये 3 है, 5 to 3 डायरेक्शन ये है। और जब इसको प्रूफ रीडिंग होती है तो 3 to 5 मीन्स 3 to 5 इधर से इधर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आ जाएगा पॉलीमरेशन करते करते, और जब कोई गलत बेस लग जाएगा तो उसको जब ठीक करेगा तो वो 3 to 5 भी मूव करता है। मीन्स इधर से इधर भी मूव करेगा उसको करेक्ट करने के लिए। इसको बोलते हैं 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन हो गया, इतना स्ट्रैंड डीएनए का बन चुका है, ठीक है। इस पर अब देखिए एक चीज़ इसमें और जो समझने वाली है, इतना अब डीएनए का आगे स्ट्रैंड ओपन होगा। मैंने इतना डीएनए यहाँ डीएनए, अब इसको मैं सब हटा देता हूँ। देखिए इस तरीके से समझ लीजिए, यहाँ पर एक प्राइमर बना हुआ था, ठीक है। प्राइमर क्यों बनता है आपको बता दिया यहाँ पर। इसके बाद न्यू स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज इसको आगे बढ़ा देगा इस स्ट्रैंड को। ये 5 प्राइमेंड है, ये 3 है, इतना डीएनए बन गया कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ एक प्राइमर बना हुआ था, यहाँ पर एक प्राइमर बना था, प्राइमर ये 5 प्राइमेंड, ये 3 प्राइमेंड था, ठीक है। और इस प्राइमर के आगे डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, आगे बढ़ा दिया उसको, डीएनए के स्ट्रैंड को, इतना बन गया, ठीक। अब डीएनए हेलिकेज आगे ओपन करेगा, डीएनए को आगे ओपन करेगा, ठीक है। अब डायग्राम में देखिए इस तरीके से होगा। दिस डायग्राम देखिए यहाँ पर, इतना डीएनए देखिए, ये यहाँ पर ये 3 प्राइमेंड डायरेक्शन है, दिस इज द 5 प्राइमेंड, दिस इज द 3 प्राइमेंड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बने रहेंगे, हेलिकेज क्या है यहाँ आ गया, ठीक है। और ये 5 प्राइमेंड डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राइमर बना था, यहाँ पर दिस इज द 5 प्राइमेंड, यहाँ एक प्राइमर बना था। पिछला स्टेप फिर से देखिए, यहाँ प्राइमर बना था, ठीक है। इसने डीएनए के इतने स्ट्रैंड को बनाया था, इतने स्ट्रैंड, मैंने और डीएनए खोल दिया, हेलिकेज यहाँ पहुँच चुका है, इतना बन चुका है, ठीक है। और इसमें प्राइमर यहाँ था पिछली बार, ठीक है, इतना प्राइमर था और इसने इतने डीएनए स्ट्रैंड को बना, इतना स्ट्रैंड डीएनए का फिर से आगे खुल गया, हेलिकेज ने ओपन कर दिया, अनवाइंड कर दिया डीएनए स्ट्रैंड को, ठीक है। अब क्या होगा देखिए,
तुरंत ये डीएनए ओपन होगा, तुरंत एसएसबी यहाँ पर क्या होगा, तुरंत सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करेगी एसएसबी, इस पर भी एसएसबी बाइंड करेगा, ठीक है, बाइंड कर गया। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर है, हियर डीएनए पॉलीमरेज, ये है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, एंजाइम है। ये क्या करेगा, एसएसबी को हटाएगा तुरंत, एक एक एसएसबी को हटाता जाता है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ जो बेस सीक्वेंस है, इस पेरेंट स्ट्रैंड में जो बेस सीक्वेंस है, इसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और इसके अकॉर्डिंग क्या, न्यूक्लियोटाइड्स को इसने जोड़ दिया, ठीक है, एसएसबी को हटा करके। यहाँ पर क्या होगा, मीन्स इस स्ट्रैंड पर समझने वाली बात है कि यहाँ इतना स्ट्रैंड डीएनए का पहले बन चुका था, देखिए इतना स्ट्रैंड डीएनए का पहले बना था, आगे डीएनए पॉलीमरेज ने इसको आसानी से आगे बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको O3 प्राइमेट OH फ्री ग्रुप यहाँ मिल जाएगा, ठीक। अब इस पर देखिए प्रॉब्लम इस स्ट्रैंड पर क्रिएट होती है। इस स्ट्रैंड पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फिर से एक नया प्राइमर बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, एकदम वैकेंट एरिया है। देखिए यहाँ तो 3 प्राइमेट OH ग्रुप फ्री था, यहाँ तक डीएनए इतना बना था, इस पर OH लास्ट में फ्री रहेगा, क्योंकि 5 डायरेक्शन तो 3 डायरेक्शन रहेगी, इस पर डीएनए पॉलीमरेज जोड़ देगा। लेकिन इस पर क्या, यहाँ पर फ्री है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो एक यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होगी एक प्राइमर बनाने की, एक नया प्राइमर फिर से बनेगा। यहाँ पर कौन बनाएगा, प्राइमेज एंजाइम बनाएगा, वही सेम 5 प्राइमेट होगा, 3 प्राइमेट होगा, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज विल कम एंड पॉलीमराइज द डीएनए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ एडेनिन थाइमिन ग्वानिन जो सीक्वेंस होगी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डीएनए का एक नया स्ट्रैंड बना देगा। इतना स्ट्रैंड डीएनए का बन गया, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होगा, आगे डीएनए स्टेप बाय स्टेप ओपन करता हुआ चला जाएगा और ये दिस स्ट्रैंड विल कंटिन्यूसली फॉर्म। ये इस स्ट्रैंड में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी फिर से 3 प्राइमेट OH ग्रुप फ्री मिलेगा, डीएनए पॉलीमरेज इसको पॉलीमराइज करता हुआ चला जाएगा। प्रॉब्लम इस स्ट्रैंड पर आती है, इस वाले स्ट्रैंड पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो दिस स्ट्रैंड कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड पर डीएनए कंटिन्यूअसली बनता है विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन के डीएनए लगातार बनता हुआ जा रहा है, लगातार कॉपी होता जा रहा है, उस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। एंड दैट स्ट्रैंड कॉल्ड, दिस स्ट्रैंड कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड, इसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड पर डीएनए कंटिन्यूअसली नहीं बनता है, ये डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ कंटिन्यूअसली नहीं बन रहा है, स्टेप बाय स्टेप बन रहा है, ठीक है। इतना डीएनए बना, प्राइमर बना, उसने इतना डीएनए बनाया, फिर से प्राइमर बना, उसने इतना डीएनए बनाया, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। मीन्स डीएनए फ्रैगमेंट की फॉर्म में बनेगा, टुकड़ों की फॉर्म में डीएनए बन रहा है, देखिए कंटिन्यूसली नहीं बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हियर दिस स्ट्रैंड कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। ये लीड करता है और ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है, समझ में आया। और यहाँ पर जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो बने हुए हैं, देखिए इतना डीएनए, पहले इतना डीएनए बना, उसके बाद ये डीएनए बना, डीएनए टुकड़ों की फॉर्म में बन रहा है, क्योंकि बीच बीच में क्या है, प्राइमर्स है, यहाँ कोई बीच में प्राइमर नहीं है। दीज फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इनको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इंपॉर्टेंट है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दीज आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए विच सिंथेसाइज एट द लैगिंग स्ट्रैंड, जो डीएनए की लैगिंग स्ट्रैंड पर जब डीएनए फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बनता है, तो उन फ्रैगमेंट्स को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड हुआ, ये क्या हुआ, लैगिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन समझने वाला है कि वाई द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म, इस स्ट्रैंड पर डीएनए कंटिन्यूअसली क्यों बनता है, जबकि इस स्ट्रैंड पर डीएनए स्टेप बाय स्टेप क्यों बन रहा है, इस स्ट्रैंड पर डीएनए फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में क्यों बन रहा है। तो क्या रीजन है कि इस पर कंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसिस चल रही है और इस पर डीएनए फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बन रहा है। तो आंसर क्या है, बिकॉज डीएनए ओपन्स स्टेप बाय स्टेप, डीएनए स्टेप बाय स्टेप ओपन होता है। अगर सोचिए ये डीएनए था, यहाँ पर ये डीएनए था, ठीक है, अगर ये डीएनए पूरा एक साथ ओपन हो जाए, ठीक है, पूरा एक साथ ओपन हो गया, पूरा 2 मीटर का डीएनए एक साथ ओपन, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब देखिए इस पर कंटिन्यूअसली डीएनए बनेगा, इस पर कंटिन्यूअसली डीएनए बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, चूंकि डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कई ORI साइट्स हैं, हर ORI साइट पर हेलिकेज बाइंड करता है, इसीलिए चूंकि डीएनए स्टेप बाय स्टेप खुलता है, थोड़ा थोड़ा डीएनए खुलता है। हेलिकेज ने पहले इतना डीएनए खोला था, देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से है, पहले इतना डीएनए ओपन हुआ, इतना डीएनए ओपन हुआ, ठीक है, इसके बाद और डीएनए ओपन होगा, देखिए ये इस तरीके से,
ये और डीएनए ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए इतना बना था पहले, इसके बाद जब डीएनए और ओपन हो जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। मीन्स डीएनए जो ओपन होता है, डीएनए ओपनिंग है वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, थोड़ा थोड़ा डीएनए खुल रहा है। तो इसीलिए अगर पूरा डीएनए एक साथ खुल जाएगा तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस सिंथेसिस डीएनए की होगी, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। आपको मैंने देखिए सारी चीज़ बता दी, एसएसबी का रोल बता दिया, टोपोआइसोमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, रॉ मटेरियल हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर बाइंड करेंगे, आरएनए प्राइमेज क्या करता है, प्राइमर बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या है, थर्ड है, ठीक है। अब देखिए जब ये डीएनए पूरा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, अब मैं बता रहा हूँ आपको टर्मिनेशन कैसे होगा। टर्मिनेशन देखिए किस तरीके से डीएनए सिंथेसिस स्टॉप होगी। देखिए उसके पहले देखिए एक चीज़ और समझिए, ये इस तरीके से था, यहाँ पर यहाँ पर एक प्राइमर बना हुआ था, यहाँ पर एक प्राइमर बना था, ये प्राइमर था यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस हुई थी। इसी तरीके से इस स्ट्रैंड पर भी एक यहाँ प्राइमर बना हुआ था और इस डीएनए सिंथेसिस हुई थी, ठीक है। ये जो प्राइमर है दिस इज द आरएनए प्राइमर। ये प्राइमर कैसा है, आरएनए का बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि डीएनए में आरएनए का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या काम करता है, जब डीएनए पॉलीमराइजेशन होता है इस तरीके, जब डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को पॉलीमराइज करता है, नया स्ट्रैंड इसको कॉपी करके नया स्ट्रैंड जब बनाएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज 1, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इट रिमूव्स द आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है और क्या बनाता है, इट फॉर्म द डीएनए। इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाएगा, एक डीएनए सिंथेसिस करेगा, ए है, टी है और ए टी, ठीक है, ये ए हो गया। मीन्स यहाँ जो आरएनए प्राइमर लगा हुआ था, इस आरएनए प्राइमर को कौन रिमूव कराएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 विल रिमूव द आरएनए प्राइमर एट द बोथ साइड। यहाँ से भी आरएनए प्राइमर हट जाएगा, ठीक है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ जो बेस सीक्वेंस होगी उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर डीएनए का एक स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये जो एक एंजाइम बचा हुआ है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज जो इसका फंक्शन है, देखिए ये डीएनए का स्ट्रैंड था इस तरीके से, यहाँ पर ये प्राइमर देखिए, यहाँ पर इस पर कंटिन्यूसली डीएनए चल रहा था, इस पर डीएनए स्टेप बाय स्टेप बन रहा था, ठीक है। डीएनए क्या बना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जब डीएनए स्टेप बाय स्टेप बनता है तो यहाँ पर बीच में जो गैप आएगा, देखिए बीच में क्या है, गैप है, क्योंकि डीएनए कंटिन्यूसली नहीं बन रहा, बीच में एक गैप है। इस गैप को सील करने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है दैट सील्स द गैप, जो गैप को क्या करता है, सील करता है, लाइगेट कराता है। डीएनए के जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इनको क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, ठीक है, डीएनए लाइगेज। अब देखिए इसके बाद है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब होगा, डीएनए ये था, देखिए इस तरीके से डीएनए था, फिर से यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था, यहाँ पर डायरेक्शन क्या थी, दिस इज द डायरेक्शन, इधर से इधर डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है। जब इतना पार्ट डीएनए का यहाँ इतने एरिया में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, इसमें इतने एरिया में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, जब सारे डीएनए रेप्लिकेशन में जो बबल बने हुए हैं, ये पहले क्या बनेगा, यहाँ एक बबल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ये भी बबल बनेगा, यहाँ पर एक बबल बनेगा। जब ऑल द बबल्स जॉइंट्स टू ईच अदर, जब सब जगह डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो देन द टर्मिनेशन विल अकर, तब क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। मीन्स इधर से इतना डीएनए रेप्लिकेशन होता हुआ आ रहा था, यहाँ से इतना डीएनए रेप्लिकेशन होता हुआ आ रहा था, यहाँ से इतना डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था, ठीक है। तो जब ये डीएनए रेप्लिकेशन सारे पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, देन ऑल द डीएनए रेप्लिकेशन विल कंप्लीट, तब सारा डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर टर्मिनेशन स्टेप। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन। आपको मैंने कम्प्लीटली हर चीज़ यहाँ पर आपको समझा दी कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए स्टेप बाय स्टेप क्यों ओपन होता है, डीएनए एक स्ट्रैंड पर डीएनए कंटिन्यूसली क्यों बनता है और एक स्ट्रैंड पर डीएनए डिसकंटिन्यूस फॉर्म में क्यों बनता है, आपको मैंने रीजन समझा दिया, ठीक है।